तो आज हम उपस्थित हैं यूपी बोर्ड के एक प्रश्न में। ये भौतिक विज्ञान का एक प्रश्न है जिसमें प्रतिरोधों को दिए गए क्रम में सजाया गया है और तुल्य प्रतिरोध ए बी के बीच में पूछ रहा है कि ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब जितने भी प्रतिरोध हैं सब 1 ओम के हैं, ठीक है, और कुल 8 प्रतिरोध इसमें लगे हुए हैं। तो चूंकि हमें इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं। तो इस प्रतिरोध को देते हैं नाम R1, इसको नाम देते हैं R2, इसको R3, इसको R4, इसको R5, इसको R6, इसको R7, इसको R8। इन सबको नाम दे दिया जाता है R1, R2, ताकि हमको जोड़ने में आसानी होगी। तो ध्यान से हम देखते हैं उपरोक्त चित्र में कि ये R1, R2, R3, R4 और R5 ये आपस में क्या है, समांतर क्रम में है, ठीक है। ये आपस में क्या है, समांतर क्रम में है और इनका तुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया कि Rp है। तो 1/Rp इक्वल टू क्या होगा, 1/1, 1/1, 1/1, पांचों को 1/1 करके जोड़ दिया जाता है। जो प्रतिरोध का सूत्र होता है कि R इक्वल 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से, ठीक है। तो जब पांचों को जोड़ देते हैं तो ये 5 आ जाता है। 1/Rp बराबर 5 या Rp बराबर आ जाता है 1/5। तो इन पांचों का तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाता है, 1/5। ध्यान दीजिए, अब इस पूरे को 1/5 मान लिया जाएगा तो कुछ चित्र ऐसा बनेगा। ये R6 ऐसे रहेगा, Rp क्या हो गया, इन पांचों का तुल्य प्रतिरोध 1/5 ओम, जो कि हमने अभी निकाला है। अब चित्र कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए जो चित्र बन जाता है कुछ ऐसा, तो ये R6, Rp और R7 ये क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। अब माना इनका तुल्य प्रतिरोध Rs है, तो Rs क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना प्लस इतना। तो हम तीनों को जोड़ देंगे तो 1 प्लस 1/5 प्लस 1 कितना हो गया, 11/5 ओम हो गया इसका पूरे का प्रतिरोध। तो अब इस पूरे को का प्रतिरोध जब हो गया 11/5, तो अब इसका चित्र कुछ इस प्रकार बन जाएगा। मतलब इस पूरे तुल्य का प्रतिरोध हो गया 11/5 ओम और 1 ओम ये है ही। तो अब ये दोनों देखिए क्या है, समांतर क्रम में है, ठीक है ना। तो समांतर क्रम में है तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध मान लिया R है। तो 1/R इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R8। इन दोनों को जब जोड़ा गया तो 5 नीचे होने की वजह से ऊपर चला गया, तो हो गया 5/11 प्लस 1 उसमें जोड़ा गया तो 16/11 ओम आ गया। बस ध्यान देना ये है कि पहले इन पांचों का निकलेगा, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आया, Rp 1/5 आया। फिर ये 1/5 और ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये सीरीज में हो गए यहाँ पर। तो सीरीज का प्रतिरोध आप जानते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को जोड़ दिया गया तो ये आ गया 11/5। अब फिर जो है ये दोनों क्या हुआ, 11। अब इस पूरे का प्रतिरोध कितना हो गया, 11/5, एक प्रतिरोध के बराबर, और ये हो गया। आपको ये चित्र बनाना नहीं है, ये चित्र हमने को समझाने के लिए लगाया हुआ है ताकि आप समझते रहें। केवल आपको यही चित्र बनाना है, बाकी ये सब लिखना है। और 16/11 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा।